1528 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक का सफर। 496 साल के इतिहास में आए कई मोड़। कई राम भक्तों ने खुद को किया बलिदान। भूले ना भुलाए राम मंदिर का इतिहास। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन 496 साल बाद अयोध्या जी ने अपने इतिहास का पन्ना फिर से पलट दिया, जहां साल 1528 में राम मंदिर को ढेर करके बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। आजादी के बाद लंबा मुकदमा चला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जमीन राम लला की हुई और 5 अगस्त 2020 राम मंदिर की नींव रखी गई और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। और आज 3 साल बाद देखें तो राम मंदिर में प्रभु श्री राम को विराजमान करने की तारीख तय कर दी गई है, जो है 22 जनवरी 2024, जिसके लिए मंदिर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा का बुलावा आया है। लेकिन भारत का हर नागरिक ये बात नहीं भूला सकता कि इस दिन तक आने में कितना संघर्ष लगा है। तो आज राम मंदिर के बारे में बात करते हैं और जानते हैं हर एक आदमी के संघर्ष को, जो आज मुमकिन हुआ है 22 जनवरी 2024। पंद्रह सौ 28 से लेकर 2024 तक यानी कि 496 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से ये दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा और फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया। और आज देखें तो देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है, जिसे पाकर पीएम मोदी ने खुद को सौभाग्यशाली बताया। जय श्री राम। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्र को उस क्षण के बारे में जानकारी दी जिसकी प्रतीक्षा वो करीब 500 साल से कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम लला सरकार के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो हम सभी आज राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर को आकार लेते देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है, लेकिन ये यात्रा उतनी भी सहज नहीं रही है जितनी आज दिखाई देती है। ये संघर्ष 1528 से ही शुरू हो गया था, जब इस्लामी आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पूरी जमीन राम लला की है, मंदिर वहीं बनेगा। लेकिन इस मोड़ तक पहुंचने के क्रम में न जाने कितने राम भक्तों ने खुद को बलिदान कर लिया। कितनी बार अयोध्या की गलियों के राम भक्तों के रक्त से लाल कर दी गई। ऐसे ही एक तारीख 2 नवंबर 1990 की है। 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन आईजी SMP सिन्हा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि लखनऊ से साफ निर्देश है कि भीड़ किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं बैठेगी। हुआ यूं था कि सुबह के 9 बजे थे। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान कर साधु और राम भक्त कर सेवा के लिए राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने घेरा बनाकर रोक दिया। वो जहां थे वहीं सत्याग्रह पर बैठ गए। फिर आईजी ने ऑर्डर दिया और सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गई, लेकिन राम धुन की आवाज बुलंद रही। राम भक्त ना तो उत्तेजित हुए, ना डरे और ना घबराए। अचानक बिना चेतावनी के उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी। गोलियों में राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर निशाना बनाया गया। और फिर 3 नवंबर 1990 को जनसत्ता में छपी एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि राजस्थान के श्री गंगनगर का एक कर सेवक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया है, गोली लगते ही गिर पड़ा और उसने अपने खून से सड़क पर लिखा सीताराम। पता नहीं ये उसका नाम था या भगवान का स्मरण।
मगर सड़क पर गिरने के बाद भी सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उसकी खोपड़ी पर 7 गोलियां मारी। ये ऐसा बलिदान है जिसका राम मंदिर बनने में बहुत बड़ा योगदान है। इस बलिदान के बाद अब शुरू से राम मंदिर के इतिहास पर गौर करते हैं। उस इतिहास पर गौर करते हैं जब मुगलों ने राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दी थी और आज जहां पर फिर से भव्य राम मंदिर स्वरूप लेता नजर आ रहा है। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थे। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी थी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी थी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मारकर ताला लगवा दिया। फिर साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रहने की इजाजत मांगी गई थी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। फिर साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। वहीं विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। फिर यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज एएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर इसके बाद 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया था। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया था और 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और फिर जाकर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। फिर जाकर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों के साथ 175 लोगों को न्योता मिला। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दर्शन किया, राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और आज देखें तो वो सपना साकार होने जा रहा है जो लाखों करोड़ों हिंदुओं ने देखा था। रामलला अपने भव्य मंदिर से जल्द दर्शन देने वाले हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।